तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास गाड़ी है और दिल्ली की सड़कों पे आप उस गाड़ी को चलाते हैं। मैं खास करके उन कमर्शियल ड्राइवरों को ये वीडियो बनाकर बताना चाहता हूं कि आप दिल्ली में अगर गाड़ी चलाते हैं तो अब आपको पहले से ज़्यादा सतर्क और बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। तो इसके पीछे का जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूं। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को यानी कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया है कि दिल्ली में अब सड़कों पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। और ये आदेश देते हुए दिल्ली पुलिस को कहा है कि आप कुछ भी कीजिए, दिल्ली में रोड सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे आप जल्दी से जल्दी कदम उठाइए। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने अब ये आदेश को मानते हुए अपनी टीमें कम से कम 30 से 40 टीमें दिल्ली की सड़कों पे उतार दी हैं। और वो टीमें जो भी हैं वो हर वाहन को अपनी पैनी नज़र से देखते हुए और उनमें कोई कमी पाई जाती है तो उनको तुरंत रोक के उनका चालान काटा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अब एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि जिसमें अगर आप जैसे आपने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया और आपने रूल को तोड़ा है तो आपका पूरा रिकॉर्ड अपने सिस्टम में रखेगी और ऐसा रिकॉर्ड रखेगी कि आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह होगा। वो क्या है दोस्तों, और ये जो सड़कों पे जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं, आज से 6 महीने से पहले से ये काम चालू था। काफ़ी सारे CCTV कैमरे दिल्ली में लग चुके हैं और 30 से 40 टीमें सड़कों पे इस समय मौजूद हैं। तो आप इस समय बहुत सतर्क और सावधान रहें और सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए किसी भी ट्रैफिक रूल को ना तोड़ें, नहीं तो आपका लाइसेंस जो है रद्द हो सकता है। अब जानते हैं कि इस सिस्टम में आपकी गलतियां रिकॉर्ड करके रखी जाएंगी, संभाल के रखी जाएंगी, वो क्या क्या गलतियां हैं और इसके कारण आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। और लाइसेंस एक बार इस सिस्टम के द्वारा रद्द कर दिया गया तो ऑल ओवर इंडिया में आपका लाइसेंस कहीं भी नहीं बनेगा। तो खासकर कमर्शियल ड्राइवर भाई इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपना एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसपे सभी ड्राइवरों को, वो जितने भी रूल तोड़ेंगे उन सभी ड्राइवरों का उसमें रिकॉर्ड रखा जाएगा। और खास करके जो डेंजरस ड्राइविंग करते हैं जिससे दुर्घटना होने पर किसी की जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे रूल्स तोड़ने वालों पे खासकर नज़र रखी जाएगी और उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। और ये 10 प्रकार की जो गलतियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन पे ज़रा ध्यान से गौर देना। वो 10 प्रकार की गलतियां कोई भी हो सकती हैं, लेकिन डेंजरस ड्राइविंग में जो आती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप रेड लाइट जंप करते हैं, या फिर आप स्टॉप लाइन के आगे गाड़ी रोकते हैं, या फिर आप ओवर स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, या फिर आप जिग जैग गाड़ी चलाते हैं, यानी कि आप तेज स्पीड में और ऐसे लहराते हुए अगर गाड़ी चलाते हैं, तो इन सब चीज़ों में एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं यानी कि शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, तो इन सभी जो भी रूल मैंने ये बता दिए हैं, इन सभी के आपके चालान तो तुरंत कट ही जाएंगे दोस्तों, लेकिन आपका रिकॉर्ड भी उसमें सेव कर लिया जाएगा। जिस प्रकार से आप ये रूल तोड़ते जाएंगे, जैसे फर्स्ट टाइम तोड़ा तो उसका रिकॉर्ड वहाँ पे लिख जाएगा कि हाँ आपने ये रूल पहली बार तोड़ा है, अगली बार तोड़ा तो आपके रिकॉर्ड में ये सेकंड बार वहाँ नोट हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपने 10 बार ये गलतियाँ जो मैंने ये बताई हैं ट्रैफिक रूल, इनमें से कोई भी गलती आपने 10 बार कर दी तो आपका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और आपको गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, जो इनका ट्रेनिंग सेंटर होता है, जैसे कि पंजाबी बाग फ्लाईओवर के पास दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक ट्रेनिंग पार्क है, उसमें सभी ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाती है।
उनको सिखाया जाता है रोड सेफ्टी के बारे में, गाड़ी कैसे चलानी है और कैसे संभल के अपनी जान भी बचानी है और दूसरों की जान को भी बचाना है। तो दोस्तों, जब आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा और आपको गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं होगी तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपको एक लास्ट मौका देगी। वो लास्ट मौका ये होगा दोस्तों कि आपको उस ट्रेनिंग पार्क में एक डेट और टाइम दिया जाएगा, वहाँ जाके आपको क्लास लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और ट्रेनिंग में जब आप पास हो जाएंगे तब आपको दोबारा से वो लाइसेंस दिया जाएगा। अगर आपने उस लाइसेंस को लेने के बाद दोबारा से इसी प्रकार की गलतियां की तो आपका लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे निरस्त हो जाएगा दिल्ली में लाइसेंस मेरा, तो मैं हरियाणा से, यूपी से, बिहार से या फिर किसी और राज्य से बनवा लूँगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, इस समय डिजिटल इंडिया का ज़माना है। जैसे कि आप इस समय एक राशन कार्ड, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड चल रहा है, इसी प्रकार से वन नेशन वन लाइसेंस भी लागू हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड से आप एक राशन कार्ड से हमारे हिंदुस्तान में कहीं से भी राशन ले सकते हैं। आपका जो रिकॉर्ड है वो हर जगह मौजूद रहता है। और इसी प्रकार लाइसेंस की सुविधा भी अब सब जगह ऑनलाइन, और सारे स्टेट को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी सारथी और परिवहन जितनी भी इनकी सरकारी वेबसाइट हैं सबसे लिंक कर दिया है। अब आप किसी भी राज्य में कहीं पे भी अपने चालान की डिटेल देखना चाहते हैं तो बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि मैं कहीं और से लाइसेंस बनवा लूं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आपका लाइसेंस कहीं से नहीं बन सकता, क्योंकि एक बार ट्रैफिक पुलिस ने अपने आरटीओ ऑफिस में जाके ये कंप्लेंट आपकी डाल दी कि ये जो लाइसेंस धारक है ये डेंजर ड्राइविंग में हमने पकड़ा है, और इसको मौका देने के बाद इसका लाइसेंस हमने निरस्त कर दिया। अब इसका लाइसेंस पूरे भारत में कहीं नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे ब्लैक लिस्ट में आपका नाम डाल दिया जाएगा। अब आप कहीं पे भी जाके अप्लाई करेंगे तो आपका नाम डालते ही वहाँ पे ब्लैक लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। मैं खासकर उन सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूँ जो ऑटो टैक्सी चलाते हैं, कमर्शियल ड्राइवर हैं, उनके पास सिर्फ यही हुनर होता है कि वो ड्राइविंग करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपका लाइसेंस जब्त हो गया, निरस्त हो गया और आपका लाइसेंस दोबारा नहीं बना तो आपका परिवार भी पूरी तरीके से बिखर जाएगा। आपका परिवार चलाने के लिए आपके पास कोई हुनर भी नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो सभी ड्राइवर भाई इस चीज़ पे इस समय बहुत ज़्यादा, कम से कम अभी 1-2 महीने तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मैं तो ये कहता हूँ 1-2 महीने क्या, इसे आपको हम हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमेशा रोड पर गाड़ी बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए, कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।